Attorney General, adding to what my Lord has stated, this was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. Now, my Lord jo baat keh rahe hain, that I with speaking for myself, no legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. If they are doing something, the Prime Minister and his cabinet are responsible. How can they say rules of business aap dekh le, constitution dekh le? They are not something independent. Or ek aur, you see, it is also our duty कि अपनी armed forces कभी हम image बरकरार रखें. That is also a public interest matter. If someone from them is involved in these matters, that is of utmost public importance because it is our armed forces. It cannot be perceived to be against the people. They are defenders of this country and they are our soldiers. So, this question is also involved in this. Mr. Attorney General, as my Lord the Chief Justice has said that the judgment was not implemented because the Supreme Court was complicit. I think it's again a great opportunity to shatter this yoke of complicity that the Supreme Court has been involved in, lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे. कर लेना आज खत्म कर देते हैं, complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद, यही तो करने बैठे हैं. कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. I don't want to hear that. नहीं, आज की बात नहीं, जब से मैं चीफ जस्टिस बना अल्लाह के फजल से मैंने कोई आप बता दें कि कंप्लिसिटी ना सिर्फ देखिए बहुत तरीके होते हैं, हम सबको तरीकेकार पता है. कौन सा केस लगना है ये भी एक डिसीजन है, कौन सा केस नहीं लगना ये भी एक फैसला है, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना है, कौन सा केस आज लग जाना है, कल जो फाइल हुआ है या नहीं भी फाइल हुआ वो लग जाए, ये भी कंप्लिसिटी है. कौन सा केस किस बेंच के पास लगना है ये भी कंप्लिसिटी. ये सारी चीजें किसने खत्म की हैं? ये मैं सॉरी टू से मैं बिल्कुल इससे नहीं करता हूं कि आज के बाद खत्म हो जाए. ये खत्म हो चुका है. जिस दिन मैंने ओथ लिया था अब मुझे कहना पड़ रहा है, अपनी मैं बात नहीं करना चाह रहा था, करके दिखाया है ना कि बेंचेस आप बता दें, कोई आप बता दें एक पैटर्न आपको बेंचेस मिल रहा है कि ये 3 जजेस हैं या 4 जजेस हैं, ये केस क्यों लगा? जितने अवेलेबल जजेस उनके सामने लग गया. सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले दिन बता दिया ये लोग अवेलेबल थे. एक जज हमारे मोहतरम जज उन्होंने कहा मैं इसमें उन्होंने ऑर्डर पास करके कहा मैं नहीं बैठना चाहता हूं, उनकी मर्जी है. हमारे साथ तो क्या हुआ है कि हमें बेंच से निकाला गया है जुडिशियल ऑर्डर के तहत. कहीं दुनिया की तारीख में नहीं हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया है कि एक फेलो जज को कहा यू कैन नॉट हियर दिस जज दीज केसेस. अब मैं इसलिए बातें नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें मेरी अपनी बात आ जाएगी, मगर मैं ये किसके लिए कर रहा था? अपनी जात के लिए कर रहा था. तो आप बोले हाँ जी अपनी जात के लिए कर रहे हैं. आपके ख्याल में मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता हूं, इसीलिए आप पे छोड़ दिया था. माय लॉर्ड जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वो जो कमीशन का जिक्र किया धरना वाला, मैं खुद क्या नहीं कर सकता था? आपके ख्याल में आपको हमें दुनिया को नहीं पता था पाकिस्तान को चला कौन रहा था उस वक्त, मगर आप लोगों ने उनको बचाना था या नहीं बचाना था. मैं खुद ये काम नहीं कर सकता था कि मुझे कमीशन गवर्नमेंट कमीशन के पास भेजना चाहिए. इसलिए नहीं किया कि कोई मेरी जात पे ना उंगली उठाए, क्योंकि देखिए मैंने लिख करके दिया था कि जनरल फैज हमीद इज बिहाइंड इट. नाउ आई हैड डिस्क्वालिफाइड माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट. सो आई डिड नॉट वांट टू टच अपॉन इट. My wife had to go to a police station, said the same thing in writing in a statement. That's why we disassociated ourselves कि हम पे कोई उंगली नहीं. अगर मगर आप कहें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन पे मैं कभी नहीं बात करूंगा. अगर आप इतराज करेंगे तो मैं बिल्कुल ही मतलब उन पे मैं नहीं कहूंगा, मगर हमने आप पे छोड़ दिया सरकार पे. अगर सरकार अब लेजिस्लेशन भी नहीं कर पा रही है देख लें क्या तो अब समझ नहीं आ रही क्या बात हो रही है. आपको क्या मसले हैं? लेजिस्लेशन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सजेशन इनके पढ़ लेने क्या सजेस्ट किया था? एक लेजिस्लेशन कर ले, मगर अदर साहब की एक मौकिफ है कि लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, मगर चलें शायद ना भी जरूरत हो, मगर जब लोग पटरी से हट जाते हैं तब लेजिस्लेशन की जरूरत होती है ना. अगर आप
जजेस सही काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की भी जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? आपको पता है कि आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट लिखने की क्या जरूरत है? मगर लिखा इसलिए जाता है कि लोग उस पर पाबंद रहें, कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जब एक हुक्म आ गया है सुप्रीम कोर्ट का कि लेजिस्लेशन आप कर लें और आप फिर अपने तौर पे आपने खुद विड्रॉ भी कर लिए हैं, तो लेजिस्लेशन करिए। हम आप तो ये नहीं कह रहे हैं कि कैसी लेजिस्लेशन करें, या पार्लियामान का इख्तियार है। हम तो चाह रहे हैं पार्लियामान को मजबूत से मजबूत तर बनाएं। जब तक पार्लियामान नहीं मजबूत बनेगी, दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। अगर हम ज्यादा स्ट्रेस करेंगे फिर आप कहेंगे जी इंटरफेरेंस हो रही है। जजमेंट इज बाइंडिंग अपॉन द ऑल द इंस्टीट्यूशन। आप करें और प्रपोजल जरा देखें, वो भी यही कह रहे हैं, आप प्रपोजल जरा पढ़ लें। एक मिनट, एक क्वेरी पुट कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं इसी जंक्चर पे। पैरा 53 जो फैजाबाद धरने की जजमेंट का भी आपने पढ़ा है, पेज 4 पे उसका सब क्लॉज 3 जो पढ़ा, जिसमें लेजिस्लेशन की बात की थी, फैजाबाद धरने कमीशन ने कि लेजिस्लेशन करें इंटेलिजेंस एजेंसीज के मैंडेट के लिए। वो लेजिस्लेशन नहीं हुआ, उसके रीजन भी अभी सामने आ गए क्यों नहीं हुआ। 2-3 सवाल हैं, वो जरा नोट डाउन कर लीजिए, अगली पेजी पे हमें असिस्ट कीजिए बेंच को, कि तीनों एजेंसीज जो ISI है, MI है, IB है, इसकी एनेक्टमेंट के लिए जब ये वजूद में आई तो कोई इंस्ट्रूमेंट तो बना होगा जिसके तहत ये वजूद में आई हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो रेलेवेंट एनेक्टमेंट्स दिखाइए अगली पेशी पे कि कौन सा लॉ है जो इन एजेंसीज की क्रिएशन को डील करता है। उसके बाद इन एजेंसीज की जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी और इनका काम क्या था। और तीसरी बात, विद रेफरेंस टू दी रेलेवेंट एनेक्टमेंट, ये बताइए कि अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ऑफिसर बियॉन्ड अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है जुरिसडिक्शन, या किसी भी अदारे को अप्रोच करता है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट और एनी अदर प्रिटेक्स्ट, तो क्या एनेक्टमेंट के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उस अफसर के खिलाफ? ये पॉइंट भी यहाँ रखें सामने। एक मैं ऐड कर दूं इसमें, ये भी देखना कि क्या वो शख्स जो आता है वो उस इदारे का एक प्लान है, प्रोग्राम है, या उसका इंडिविजुअल का है, ये भी तो देखना है ना। ये जरा अटॉर्नी जनरल इससे रिलेटेड आप ये बताइए, आपने लास्ट हियरिंग में कहा था कि 2016 और 2017 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी। Who was in government? Who was in government? My lord, 2017 में it was PMLN which was in power, and 2018 onwards the PTI थी। एक सेकेंड। So the government was helpless? That is the reality. Yes. ये जरा आप Are पढ़ना you चाहते हैं also ये helpless judgment today? से? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. My lord, आप ये जरा पढ़ लें, ये जो धरना जजमेंट के बाद वाला ऑर्डर हुआ है, जी इसमें जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है, मैंने कहा, मैं बार बार ये कहता हूँ, सच in this case, ये ऑर्डर तारीख बता दें क्या ऑर्डर जी है? जी, this order is dated 15th November 2023